मित्रों नमस्ते। द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करते हुए हम लोग क्रमशः आज यहाँ पर उपोधिके च तक आ पहुंचे हैं। अब कल हमने जो अध्ययन किया था उसका थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेना आवश्यक है। कल हम लोगों ने कर्म प्रवचनीयः का अध्ययन किया जो कि अधिकार सूत्र है। उसके बाद कर्म प्रवचनीयः किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया। कर्म प्रवचनीयः करने वाले कुछ संज्ञा सूत्रों का भी अध्ययन किया। अब हम लोग अब देखिए यह सूत्र तक आ पहुंचे हैं। अब यह सूत्र देखिए उपोधिके च क्या कह रहा है। तो यह इस तरह से तो हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ कब समझ में आएगा, जब हम इसके साथ जो अनुवृत्ति ले लेंगे, अधिकार भी ले लेंगे तो अर्थ पूरा दे देगा। तो देखिए यह सूत्र 1-4-86 पे वर्णित है 87 पर, और जो हीने कल हम लोगों ने जो लास्ट सूत्र पढ़ा था हीने वह 1-4-86 पर है, यानी जस्ट इसके ऊपर यही आया है हीने। तो हम लोग यहां पर किसकी अनुवृत्ति ले लेंगे, हीने की अनुवृत्ति ले लेंगे। और उसके बाद कर्म प्रवचनीय का अधिकार तो चला ही आ रहा है। ठीक, अब इस सूत्र का हम लोग अर्थ निकालेंगे तो हमारे विचार से अब अर्थ निकल जाएगा। एक कर्म प्रवचनीय है ना। अब अर्थ निकालिए। उप का अधिक च मतलब और हीन है ना। उप का अधिक और हीन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। बातें समझ में आ गई। इस उप का एक बार अधिक है ना, एक बार हीन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब इस उदाहरण इस सूत्र का अर्थ क्लियर हो गया। अब हम लोग सबसे पहले अब यह देखेंगे तब कि यह सूत्र कैसा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र है। अब अर्थ क्लियर हो जाने के बाद यह भी पता चल जाएगा संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। बातें स्पष्ट हुई। अब आइए इसके उदाहरण में चलते हैं। तो एक देखिए उप के साथ जो है कि अधिक का उदाहरण मिलेगा और एक उप के साथ हीन का उदाहरण मिलेगा। तो हीन का उदाहरण अभी हम लोग देख लेते हैं। उप हरिम सुरा है ना, अर्थात जो देवता है हरि से हीन है, नीचे है। ठीक, यहां पर देखिए इस उप की कौन सी संज्ञा हुई है, कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय। अब जो प्रश्न मित्रों परीक्षा में जो बनेगा, उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, तो पहला किस सूत्र से इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, तो उपोधिके च सूत्र से इस उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। किस अर्थ में हुई, तो हीन अर्थ में हुई। ठीक, उप की हीन अर्थ में हुई। मित्रों याद रहे कि हीन अर्थ में देखिएगा, अगर मान लेते हैं परीक्षा में प्रश्न घुमा दिया, ठीक है, ऐसे पूछ दिया परीक्षा में कि हीन अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी उप अनु दोनों, और मान लेते हैं यहां पर परि लिख देगा। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि यार उप की होती है कि अनु की होती है कि दोनों की होती है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अनु की हीन अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है हीने सूत्र से। ध्यान दीजिएगा मित्रों, उप अनु की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है हीन अर्थ में। हीन अर्थ में अनु की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है जो कि हीने सूत्र से होती है। उप की भी हीन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उपोधिके च सूत्र से होती है। ठीक, यहां पर हीने की अनुवृत्ति आ जाती है ना, च मतलब और, तो यहां पर हम अनुवृत्ति ले लेते हैं हीने की।
तो यहाँ पर उप की भी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती हीन अर्थ में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उप और अनु दोनों की हीन अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो याद रहे परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पढ़ते तो सब हैं, लेकिन आप किस आधार पर किस सूक्ष्मता से पढ़ते हैं ये मायने रखता है, तभी आप क्वेश्चन को परीक्षा में पकड़ पाएंगे। ठीक, अब हो गया ना कि हीन अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, उप अनु, उप अनु दोनों या फिर परि की। तो परि की होती नहीं, उप की होती है उपोधिके च सूत्र से हीन में, अनु की हीन अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है हीने सूत्र से। तो इसका मतलब दोनों की होती है, तो ये ऑप्शन सही होगा, हीन अर्थ में इन दोनों की होती है। तो यह याद रखिएगा, इसको हम लोग इस सूत्र को कल क्या लास्ट सूत्र अध्ययन किए थे। ठीक, तो यहां पर देखिए उप की जो संज्ञा हुई है कर्म प्रवचनी संज्ञा किस सूत्र से, उपोधिके च से। ठीक, अब इस कर्म प्रवचनीय के योग में, कर्म प्रवचनीय के योग में कौन आया है, हरि। तो हरि आया है, तो हरि में द्वितीय विभक्ति हुई। अब हरि में द्वितीय किस सूत्र से हुई, तो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय। ठीक, 3 प्रश्न यही पूछा जाएगा। पहला, उप की किस सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई, उपोधिके च से। किस अर्थ में हुई, हीन अर्थ में हुई। और अगला कि हरि में द्वितीय किस सूत्र से हुई है, तो कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय सूत्र से हुई है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम लोग इसका उप का अधिक के अर्थ में भी देखते हैं। तो अधिक का है उप परार्धे, उप परार्धे हरे हरे गुणा। इसमें देखिए सप्तमी विभक्ति हुई है, उप का अधिक के अर्थ में सप्तमी विभक्ति हुई है। जब हम लोग सप्तमी विभक्ति में कर्म प्रवचनीय पढ़ेंगे तब यहाँ पर उसको अगर समझेंगे तो हम समझते हैं कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ लेंगे। फिलहाल हम लोग इसी को ध्यान में रखते हैं। इसमें उप परार्धे में जो सप्तमी हुई है, हरे में जो सप्तमी हुई है, तो कैसे हम लोग उसमें जानेंगे। ठीक है, चूंकि और भी कुछ जानना होगा। अब हम लोग अगला सूत्र की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला सूत्र है लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। ठीक, यह अगला सूत्र हुआ हमारा। है ना, अब इसका विच्छेद कर देते हैं। देखिए, लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में, है ना, भाग अर्थ में, विप्सा अर्थ में। कितना हुआ, 4, 1 2 3 4। इन 4 अर्थों में किसकी होती है, प्रति पर नव है, तो परि अनु की। प्रति परि अनु हम विच्छेद कर लेंगे तो कौन कौन मिलेगा, प्रति परि और अनु, यह हमें 3 प्राप्त होते हैं। अर्थात प्रति की, परि की, अनु की, इन 4 अर्थों में कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे देखिए उदाहरण में, लक्षण अर्थ का उदाहरण हम लोग अब इन चारों का उदाहरण देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग लक्षण का उदाहरण देखेंगे। मित्रों, इस उदाहरण को, इस सूत्र को ऐसे पढ़ना है कि देखिएगा क्वेश्चन कहां कहां से उठाएगा, उस सब चीज को हम बताएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब सर्वप्रथम हम लोग लक्षण अर्थ में इसका पढ़ेंगे, है ना। आइए लक्षण अर्थ में देखते हैं इसका उदाहरण। वृक्षम
प्रति, परि, अनु, तीनों को हम लोग ले लेते हैं ना एक ही अर्थ में, एक ही उदाहरण में आ जाएगा। प्रति, परि, अनु वा विद्योतते विद्युत। ठीक, अर्थात देखिए लक्षण अर्थ में है ना कि वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है, विद्युतते चमक रही है, विद्युत। अब यहां पर देखिए चाहे प्रति लगा लेंगे हम, वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत होता है, हम कहते उस वृक्ष को देखिए, उस वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है। ठीक, तो हम वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत ये भी कह देंगे तो भी यही अर्थ आएगा। वृक्षम परि विद्युतते विद्युत कह देंगे तो भी अर्थ यही आएगा। वृक्षम अनु विद्युतते विद्युत कह देंगे तो भी अर्थ यही देगा। क्या कि इस वृक्ष की ओर बिजली चमक रही है। अब बातें समझ में आ गई। यह अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिएगा, वृक्षम प्रति, इसमें से तीनों को नहीं देगा, बस हो सकता है सिर्फ वृक्षम प्रति का दे दे। इस प्रति का किस अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, तो लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। अनु की भी उठा करके दे देगा, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अगर मान लो अगर दे देगा, देखना जपम, अब जो कंफ्यूज करेगा उसी को हम यहां पर लिख रहे हैं, जपम अनु प्रावर्षक, और दे देगा वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत। देखिए आप लोग अनु अनु दोनों में आया है ना। अब ये बताइए, अब प्रश्न होगा कि यह ऑप्शन दे दे, यह वाला दे दे कि इस उदाहरण में किस सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, तब इसको नहीं लगाना है, जो कंफ्यूजन होगा। देखिए चूंकि अनु अनु दोनों में आया है, यद्यपि दोनों लक्षण अर्थ में ही हैं। यह देखिए इसमें जो अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा, जो इसमें जो संज्ञा हुई है कर्म प्रवचनी संज्ञा, वो अनुलक्षणे से हुई है। किससे हुई है? अनुलक्षणे से। ठीक है ना। और इस अनु में जो कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है वह लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर नव से हुई है। तो इतना हमको ध्यान रखना होगा। और दोनों अगर इसका भी आएगा किस अर्थ में हुई है अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा, तो लक्षण अर्थ में हुई है। इसमें भी किस अर्थ में हुई है? लक्षण अर्थ में हुई है। लेकिन सूत्र बदल गए हैं, है ना। लेकिन यहां पर हमने कल की ही वीडियो में बताया था कि अनु की जो लक्षण अर्थ में हुई थी, लेकिन हेतु है, कारण है, उसका कारण अर्थ में हुआ है। इसलिए यहां पर इनको डिफरेंट करके पुनः अनु की लक्षण अर्थ में जो है कि पुनः कर्म प्रवचनी संज्ञा करना पड़ा। ठीक, तो यहां पर इन दोनों, अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो बस इन दो उदाहरणों को याद रखिए कि यहाँ पर जपम अनु वाले में आपका अनुलक्षणे से अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। इस अनु में वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत में अनु की लक्षणेतर भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपरिणव से कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। अब दोनों के योग में जो जपम और वृक्षम आया है, तो इन दोनों के योग में कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय विभक्ति। किस सूत्र से? तो एक ही सूत्र लगा है, वो तो कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय ही लगेगा। ठीक है मित्रों, अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। इत्थम भूताख्यान, इत्थम भूताख्यान का मतलब होता है कि ऐसा हुआ, ऐसा वर्णन किया। ठीक है, इसका उदाहरण है भक्तो विष्णु प्रतिपरि अनुवा। भक्तो विष्णु, तीनों को लिख लेते हैं, प्रति परि अनुवा।
अर्थात कि बताना कि यह ऐसा है। तो हम बता रहे हैं कि यह जो भक्त है विष्णु की भक्ति से युक्त है, विष्णु की भक्ति से युक्त है। तो हम बता रहे हैं कि यह ऐसा है, इत्थम भूताख्यान, ऐसा आख्यान करना। ठीक, अब इसमें देखिए, अब यहां पर फिर पूछ देगा अनु की। अब देखिए इस उदाहरण में अनु की किस अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अनु देखिए यहां पर भी है, अनु यहां पर भी अब आ गया, ये उदाहरण सिर्फ बदला है। यहां पर आ गया भक्तो विष्णु अनु। ठीक, किस अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, तो इत्थम भूताख्यान अर्थ में हुई है। किस सूत्र से हुई है, लक्षणेत्तम भूताख्यान, सूत्र तो एक ही रहेगा। ठीक है मित्रों, आगे मैं एक चीज और बता दे, और भी उदाहरण रखे, चाहे ऐसे अगर प्रश्न आ जाए। अच्छा चलिए, मैं उस प्रश्न को चारों उदाहरण रखने के बाद रखूंगा कि कैसे प्रश्न को रख करके पूछेगा। ठीक, अगला उदाहरण है किस अर्थ में, भाग, है ना। भाग अर्थ में है लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुआ। यह हमारा किस अर्थ में हुआ है मित्रों, भाग अर्थ में, है ना। अब यहां पर देखिए लक्ष्मी हरि के भाग में है, भाग में गिरी, भाग। ठीक, इस अर्थ में परि परि प्रति परि अनु अनु का, इन तीनों की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। ठीक, चौथा है विप्सा। विप्सा का मतलब होता है दुर्युक्ति। इसका अर्थ होगा वृक्षम वृक्षम, अरे उदाहरण वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु वा सिंचति। प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है ना। तो ये वृक्षम वृक्षम दुरुक्ति हुई है दो बार, अर्थात विप्सा हुआ है। ठीक, इस विप्सा अर्थ में ही प्रति परि अनु वा इन तीनों की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। अब देखिए मित्रों, अब इसमें से आपको प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा वह सुन लीजिए। अब मान लेते हैं यह दे दिया लक्ष्मी अनु, लक्ष्मी, उदाहरण देखिए, प्रश्न लक्ष्मी है हरिम अनु। अब दे देगा यहां पर अनु की किस अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, किस सूत्र से हुई है। तो इसमें तो तीनों, चाहे प्रति लिखे, परि लिखे, अनु लिखे, बात तो एक ही है, एक ही अर्थ चलेगा। लक्षणतम भूताख्यान, इसी सूत्र से सारे प्रति में हो, परु हो, अनु हो, इन तीनों की जो कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है इसी सूत्र से हुई है। लेकिन अब यह पूछ देगा कि किस अर्थ में हुई है, तब क्या करेंगे, तब तो ये आपको याद करना पड़ेगा ना उदाहरण। तो यहां पर देखिए, अब अनु की किस अर्थ में हुई है, तो यहां पर आपको एक चीज उदाहरण ध्यान में रखना होगा कि यह अनु की लक्ष्मी के भाग अर्थ में पड़ी है। किस में पड़ी है, भाग अर्थ में हुआ है ना। अब यहीं पर अब मान लेते अनु को भी अब ऑप्शन क्या दे देगा, इस प्रकार से भाग पहला, दूसरा लक्षण, तीसरा विप्सा, चौथा इत्थम भूताख्यान, है ना। अब आप यहां पर जाएंगे फंस कि यार इस अनु का किस अर्थ में हुआ है। तो यहां पर ये जब उदाहरण हम याद रखे रहेंगे तभी इस हम पकड़ पाएंगे मित्रों, नहीं तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। चाहे इसको याद कर लीजिए आप, ठीक, या तो हिंदी जब समझ लेंगे कि लक्ष्मी हरि के भाग में पड़ी, भाग में गिरी, चाहे जो भी, तो हम ये याद कर लेंगे भाग अर्थ में है। इसी का अनु को भी पूछ सकता है रख करके, प्रति को भी पूछ सकता है, तो किस अर्थ में है
किस अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है? भाग अर्थ में हुई है। ठीक है मित्रों, तो ये चारों में से यही पूछेगा। कॉमन इन चारों में क्या चीजें हैं वो सुन लीजिए। चाहे वृक्षम वृक्षम हो, हरिम हो, विश्रुम हो, चाहे यह वृक्षम हो, इन चारों में जो द्वितीया विभक्ति हुई है वो कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से ही होगी। द्वितीया विभक्ति जब भी होगी इन चारों में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से ही होगी। ठीक, लेकिन जब बात आज, अच्छा यह कॉमन हो गया, और यह कॉमन कि इन चाहे प्रति परि अनु इसमें से चाहे किसी का भी हो, किस सूत्र से इन चारों की, है ना, ये जो है चारों, ठीक, ये किस सूत्र से इनमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है? तो यह भी कॉमन है, लक्षणेत्तम भूताख्यान भाग विप्सा सुप्रति पर नवर से हुई है। यह दोनों क्वेश्चन तो कॉमन मिलेंगे, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन होगा कि किस अर्थ में हुई है, तब यह कॉमन नहीं रहेंगे, एक समान नहीं रहेंगे। तब हमको ध्यान देना होगा कि कौन से उदाहरण में किस अर्थ में हुई है। तो मित्रों यह याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड अब अगला सूत्र है उसको पढ़ते हैं। ठीक, अगला जो सूत्र है वह है अभिर्भागे। अभिर्भागे, अब देखिए अभिर्भागे में इसकी अनुवृत्ति अभी की भी होगी। इसका पहले अर्थ समझते हैं। यह कह रहा है कि अभी जो आया है इसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, लेकिन किसमें? अभागे, अभी अभागे। इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे मित्रों तो अभी और अभागे, ठीक, अभी अभागे यानी अभी की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, लेकिन अभागे मतलब भाग को छोड़कर, भाग को छोड़कर। यानी ये जो हमने ऊपर देखा लक्षणेत्तम बुद्धम भूताख्यान और विप्सा, इन तीनों में अभी की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, लेकिन भाग को छोड़ देना है। अब बातें समझ में आ गई? यह जो तीन नजर आ रहे हैं इन तीनों में अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, लेकिन भाग अभाग अर्थात भाग को छोड़कर। अब अभी की हम लोग इन तीनों में भी उदाहरण देखेंगे। लक्षण में, इत्थम भूताख्यान में और विप्सा में भाग को छोड़ देंगे। अब इसको भी याद करना होगा मित्रों। देखिए आइए उसका उदाहरण देख लेते हैं एक एक करके। हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते, है ना, अर्थात हरि के अनुकूल है, हरि के अनुकूल है। अब यहां पर अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, किस सूत्र से हुई? अभिर्भागे से हुई। इधर मत जाइएगा, अभिर्भागे से अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। किस अर्थ में हुई है? तब आप इसको यहां पर आप ले लीजिएगा लक्षण अर्थ में, यही लक्षण की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो अभिर्भागे की किस अर्थ में हुई है? ये जो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं लक्षण अर्थ का देख रहे हैं ना, थोड़ा सा हम अलग अलग दूर करके लिख देते हैं। लक्षण अर्थ में हरिम अभिवर्तते। अब बातें समझ में आ गई। अब इत्थम भूताख्यान का उदाहरण देख लेते हैं। इत्थम भूताख्यान में क्या है? भक्तो हरिम अभि, हरिम अभि। अब यहां पर भी देखिए अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, किस सूत्र से हुई? अभिर्भागे से हुई। किस अर्थ में हुई है? तो इत्थम भूताख्यान अर्थ में हुई है, ठीक। और किस सूत्र से हुई है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा अभिर्भागे से हुई है। बातें समझ में आ गई? किस अर्थ में हुई है? तो इत्थम भूताख्यान। अभी मित्रों इससे और प्रश्न बनेगा, हम उसको लिख लेते हैं फिर उसको भी हम बनाएंगे। अगला है विप्सा अर्थ में। इसका हिंदी होगा भक्तो हरिम अभि, कि
भक्त हरि के भक्ति से युक्त है ना, इत्थम भूताख्यान, ऐसा बताना, ऐसी व्याख्या करना। ठीक, तो यह उस अर्थ में हुई है। चलिए विप्सा की तरफ बढ़ते हैं। विप्सा का अर्थ होगा द्विरुक्ति, देवम देवम अभिसिंचति, देवम देवम अभिसिंचति, प्रत्येक देव को सिंचता है। यहां पर भी देखिए अभी की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई, किस अर्थ में हुई, विप्सा का। विप्सा वाला मित्रों यदि पूछेगा कि किस अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, तो आराम से हम लोग पकड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहां पर दुरुक्ति रहेगी तो हम पकड़ लेंगे। अब पकड़ना मुश्किल यह होगा, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग। ठीक, चलिए अच्छा, तो हम समझते हैं। अब इसमें भी सेम प्रश्न होगा, अभी की किस सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई, अभिभाज्य से। इधर हमको नहीं जाना है। किस अर्थ में हुई, विप्सा अर्थ में हुई। अब देवम देवम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय से हुई। अब इसमें मित्रों जो अब प्रश्न कैसे अब बनाएगा, ठीक है ना। देखिए भाग अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब ऑप्शन क्या क्या रहेगा, प्रति, एक मिनट, भाग अर्थ में किसी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है ना। यहां पर हम लोग लिख लेते संज्ञा नहीं होती। ठीक, प्रति, परि, अनु, अभि। अब बताइए कि यह चारों जो हैं, प्रति, परि, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, हाँ, कि भाग अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती। तो देखिए अब यहां पर प्रति की भी होती है भाग अर्थ में, कि परि की होती है, कि अनु की, कि अभि की, नहीं किसकी होती है। तो हम देखते हैं कि यह भाग अर्थ में प्रति की देखिए होती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, परि की भी होती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, हमने देख लिया। प्रति की भी होती है, परि की भी होती है, अनु की भी होती है। लेकिन एक यही अभि है जिसकी की भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है। अगर मित्रों अगर आप लोग इस तरह से नहीं पढ़े रहेंगे तो इस सूत्र से ऐसे ही घुमा करके अंदर तक प्रश्न पूछेगा, और जो इस तरह से नहीं पढ़े रहेंगे समझ में नहीं आएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, भाग अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती। तो प्रति, परि, अनु का हमने भाग में देख लिया, प्रति मिला, परि मिला, अनु मिला। कौन नहीं मिला हमको, अभि नहीं मिला, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती भाग अर्थ में। और यह सूत्र देखिए किस सूत्र से नहीं होती, यहां पर। ठीक है मित्रों, इस तरह से मित्रों यहां इसमें से किसी में से भी उठा करके पूछ सकता है प्रश्न। जैसे और भी एक दो प्रश्न हम कर लेते हैं। जैसे कह दे विप्सा अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती। ठीक है, किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती। तो विप्सा अर्थ में किसकी नहीं होती, ऑप्शन दे देगा, प्रति, परि, अनु, चाहे यहां पर हम अभी लिख दें, अभी, और एक लिख देगा सु। तो किसकी नहीं होती। अब विप्सा अर्थ में अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अगर ये सूत्र याद रहेगा, लक्षणेतम भूताख्यान भाग विप्सा, तो विप्सा अर्थ में प्रति, परि, अनु ही, प्रति, परि आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। तो यहां पर कंफ्यूज ना हो, अभिर्भागे सूत्र से अभी की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जा रही है,
विप्सा अर्थ में, या सु ऐसा है जो कि भाग अर्थ में इसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा नहीं हो रही है। ठीक मित्रों, इस प्रकार से और भी जैसे प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो जब आप इस तरह से पढ़े रहेंगे तो कोई भी सूत्र होगा, कैसे भी प्रश्न को घुमा करके पूछेगा मित्रों, वो उसको आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे अधिपरि अनर्थकों सूत्र है, आगे हम लोग अब कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते मित्रों।